महाभारत में युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा थे या लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया। ऐसे ही योद्धा थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन थे वे योद्धा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिसमें पहला नंबर आता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध कभी नहीं लड़ा। बेबस योद्धाओं के रथ या हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मर जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने कभी भी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया था, जिसमें दूसरा नाम आता है बर्बरिक का। भीमपुत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। उनकी इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध देखें, तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उनका शीश एक जगह पर रख दिया, जहाँ से उससे पूरा महाभारत युद्ध संपूर्ण रूप से दिख सके। कहते हैं कि जब वे कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किस योद्धा को दिया जाए। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण रूप से उसने युद्ध को देखा है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्होंने तो युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनके सुदर्शन चक्र को देखा, जो कि पूरे युद्ध में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना और सभी सेनाओं का मस्तक काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। नंबर 3, इंद्रदेव। जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है, तो वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर है, आप उसके दान देने के समय ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुँचे। उससे दान लेने का संकल्प कराने के बाद उससे उसके कवच और कुंडल मांग लें। इंद्र ने ऐसा ही किया, लेकिन कवच कुंडल ले जाने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने ये कवच और कुंडल धोखे से लिए हैं, इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा ये रथ भूमि में ऐसे ही धंसा रहेगा और तुम धंस जाओगे। तब इंद्रदेव ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ बाष्पीय अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर तुम चलाओगे वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। ये अचूक है, लेकिन इसका उपयोग तुम एक ही बार कर सकते हो। कर्ण उस अस्त्र का उपयोग अर्जुन को मारने के लिए करना चाहता था, लेकिन दुर्योधन और कृष्ण के कहने पर उसे मजबूरन ये अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। चौथे, हनुमान जी। भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र माने जाते हैं। भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठाने के साहस किया था, लेकिन उनको क्षमा मांगनी पड़ी थी। दूसरा, हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर विराजमान हो गए थे। हनुमान जी की शक्ति के चलते ही श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिका रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता की थी। नंबर 5, युयुत्सु। कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध को ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उसका संरक्षक बना दिया। बलराम ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि बलराम जी महाभारत के युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए। मित्रों, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी आज की खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।